Good morning, students. Now we will solve workbook chapter number 4 parts and wholes. तो फर्स्ट वीडियो में हमने पार्ट्स एंड होल्स के बारे में पढ़ा था. पार्ट्स एंड होल्स मतलब फ्रैक्शंस, कि व्हाट इज फ्रैक्शंस, है ना. क्या होता है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन मतलब एक किसी पूरे होल, किसी एक चीज का एक छोटा सा पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी दिया हुआ है. जैसे ग्लास फुल है ना. ये फिर उससे थोड़ा कम, ये उससे थोड़ा कम, मतलब एक पूरे ग्लास को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट. तो दिस इज 1/4 पार्ट. 1/4 मतलब 4 का 1 पार्ट. दिस इज 4 का 2 पार्ट. 4 का 2 पार्ट मतलब 2 1s are 2, 2 2s are 4. इट मीन्स दिस इज 1/2, मतलब हाफ, है ना. 1/2. देखो अगर एक चपाती है ना, उसके मैंने 2 पार्ट किए, तो दिस इज 1/2 एंड दिस इज ऑल्सो 1/2. तो दिस इज हाफ, है ना. एक होल का हाफ हो गया. तो देखो ये एक पूरा फुल ग्लास था, उसको इसका 3/4 है. दिस इज हाफ, दिस इज 1/4. उसके 4 पार्ट किए. तो ये हमने फ्रैक्शन में फर्स्ट वीडियो में अपने पढ़ा था ना सब. ठीक है. तो अब हम वर्कबुक सॉल्व करेंगे. सो वर्कबुक में first page is divide the given rectangles into 6 equal parts in different ways. अब यहाँ पे आपको वर्कबुक में 4 रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं, उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है. कितने? 6 पार्ट में. देखो मैंने ये इस तरीके से किया हुआ है. पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर बीचों बीच से डिवाइड कर दो. 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गया. फिर मैं 2 डायगोनल लाइन खींचा और एक सामने. तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में. फिर मैंने ये 2 पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिर एक डायगोनल लाइन खींच दिया. उससे देखो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज सेम. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए. कहीं भी आप लाइन नहीं खींचोगे, जितने भी आप पार्ट्स डिवाइड करो वो सबके सब इक्वल होने चाहिए. ठीक है. ऐसे ही सेम क्वेश्चन था. डिवाइड द गिवन स्क्वायर्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो. फिर ये ट्राइंगल्स थे. डिवाइड द गिवन ट्राइंगल्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. सी 1 2 3 1 2 3. अब यहाँ देखो 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 लाइन का बना. ये 1 2 3 मतलब इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है. ठीक है. अब फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो आर शेडेड. अब यहाँ पे फिगर्स दी हुई हैं, आपको फिगर्स देख के बताना है कि कितना पार्ट शेडेड है. अब इस फिगर को आप देखोगे, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट्स 6, है ना. और आउट ऑफ 6 हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? 3 पार्ट्स. 1 2 3. तो फ्रैक्शन इज 3/6, है ना. डिनोमिनेटर क्या होता है? कितने पार्ट्स में ये फिगर डिवाइडेड है. और न्यूमरेटर कितने पार्ट शेडेड है. तो 3/6 हो गया. अब 3/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, क्योंकि देखो क्योंकि 3 और 6 3 के टेबल में आता है. 3 1s are 3, 3 2s are 6. इट मीन्स हाफ. और वैसे भी देखो 6 में से 3 पार्ट शेडेड, मतलब हाफ पार्ट शेडेड है. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स, है ना. आउट ऑफ 9 हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? 2. तो फ्रैक्शन बन गया 2/9. क्या बन गया? 2/9. Okay, now next, how many parts are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 part. Out of 16 how many parts are shaded? 1 2 3 4 5 6 7 8 parts are shaded. तो 8/16 फ्रैक्शन हो गया. अब 8 और 16 8 के टेबल में आते हैं. 8 1s are 8, 8 2s are 16. तो 1/, और वैसे भी देखो 16 में से 8 पार्ट, 8 16 का हाफ 8, but half parts are shaded. Now see, 16 parts total. Out of 16 4 parts are shaded. तो 4 और 16 4 के टेबल में आते हैं. 4 1s are 4, 4 4s are 16. It means 1/4. 1/4 पार्ट आर शेडेड. देखो 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, तो हो गया ना 1/4 पार्ट. इस तरीके से एग्जाम में आपको फिगर्स आ सकती है, और उस फिगर्स को देख के आपको फ्रैक्शन बनाना है. लेकिन जो फ्रैक्शन किसी भी नंबर में नहीं आता है वो एज इट इज रहता है. 2/9 2/9 ही रहेगा. लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन इस तरह का बना 3/6 8/16, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है. ठीक है. नाउ सी, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 8.
out of 8 1 part is shaded, तो fraction 1/8. See 6 parts are there, 6 में से अब इसमें देखो लाइनें मैंने खुद से बनाई है, यहाँ पे तो ऊपर वाले पेज में तो पार्ट्स दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शेडेड पार्ट दिया है, लाइंस नहीं दी थी, तो आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे, आप देखोगे 1 पार्ट शेडेड है, तो एक सीधी यहाँ से खींची, एक सीधी यहाँ से खींची, ये जो कॉर्नर से उन कॉर्नर से सीधी लाइन बनाओगे तो आपको दिखेगा ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है फिगर। आउट ऑफ 8 1 पार्ट इज शेडेड। ये एक स्क्वायर आपको कलर दिया हुआ है, तो आप उसको एक सीधे लाइन ऐसे करके डिवाइड करके देखोगे तो आउट ऑफ 6 1 पार्ट इज शेडेड। यहाँ पे 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आप लाइन खींच के देखना इस तरीके से, तो 2/16 टोटल पार्ट्स आर 16 एंड आउट ऑफ 16 2 पार्ट्स आर शेडेड, तो फ्रैक्शन बन गया 2/16। और 2 1 2 2 8 16, फ्रैक्शन इज 1/8। इसी तरीके से ये, तो ये आपको खुद लाइन ड्रॉ करके फिर फाइंड करना है कि कितने टोटल पार्ट्स हैं और आउट ऑफ पार्ट्स कितने पार्ट्स शेडेड है। ठीक है, अब देखो कलर द फिगर्स एज पर इंस्ट्रक्शंस। अब जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए वैसे वैसे आपको कलर करने हैं। 3/5 ब्लू, मतलब टोटल पार्ट्स 5 है, आउट ऑफ 5 3 पार्ट्स ब्लू है, तो 3 पार्ट्स को ब्लू कर दो। 5/8 टोटल पार्ट्स आर 8, आउट ऑफ 8 5 पार्ट्स आर रेड। नाउ 3/9 रेड, 3/9 ग्रीन, तो टोटल पार्ट्स 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 3 को रेड करना है। कहीं भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैंने ये किया तो आप कहीं भी आप भी कर, पर 3 स्क्वायर को रेड करना है एंड 3 स्क्वायर्स को ग्रीन करना है। नाउ सी 1/3 ऑरेंज 1/3 ब्लैक, लेकिन पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, सी टोटल पार्ट्स 6 है ना, टोटल पार्ट्स है 6, तो 1/3 को करना है। 1/3 मतलब 3 1 3 3 2 नहीं सेकेंड 1/3 ऑरेंज, 1/3 मतलब 3 पार्ट में से 1 1 2 3 4 5 6 एंड 1/3 ब्लैक, तो 1/3 देखो कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल पार्ट्स है ना। 6 का 1/3 कितना होगा, 6 का हाफ होगा, टोटल 6 का हाफ होगा, 6 का हाफ होगा 3 और 3 का हाफ होगा 1.5, है ना। तो इस तरीके से हम इसको शेड कर देंगे। नहीं हो रहा है ये, हाँ 1/3 ऑरेंज 1/3 ब्लैक। अभी टोटल पार्ट्स 20, आउट ऑफ 20 4 पार्ट्स वॉयलेट, देखो 1 2 3 4, आउट ऑफ 20 10 पार्ट्स ब्लू, तो 10 पार्ट्स को ब्लू, एंड आउट ऑफ 20 6 पार्ट्स ग्रीन, तो 6 पार्ट को ग्रीन कर दिया। देखो यहाँ पे 1/3 मतलब 3 पार्ट में से 1 ऑरेंज करना है, 1/3 3 पार्ट में से 1 ब्लैक करना है, 1/3 है ना, 1 2 3 4 5 6 में इसका 1/3 मतलब 2 पार्ट्स ऑरेंज एंड 2 पार्ट्स ब्लैक। ठीक है, अभी टोटल पार्ट 16, आउट ऑफ 16 2 येलो, 8 वॉयलेट्स एंड 6 ग्रीन। तो आप कैसे भी उसको, जैसे मैंने किया ऐसा नहीं, कहीं भी आप कर सकते हो। 12 में से 4 ब्लैक, टोटल पार्ट्स हैं 12, आउट ऑफ 12 4 ब्लैक्स एंड 1/2 रेड, मतलब हाफ, तो टोटल कितने हैं 12, 12 के हाफ कितना हो गया 6, तो 6 को रेड कलर एंड 2/12 येलो, मतलब 12 में से 2 पार्ट्स येलो। इस तरीके से जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 16 पार्ट्स है, 6 में से 4 ब्लू 8 पिंक एंड 4 ब्राउन, इस तरह से आपको कलर करना है। Now 6th question, represent the colored and uncolored object as fraction। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसमें कुछ कलर्ड है कुछ अनकलर्ड है, तो आपको फ्रैक्शन में लिखना है। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7 ऑब्जेक्ट। आउट ऑफ 7 हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर कलर्ड 2, तो कलर्ड वाले का फ्रैक्शन क्या बन गया 2/7, एंड हाउ मेनी अनकलर्ड 5, तो फ्रैक्शन इज 5/7। Now see how many ice creams are there, 10, out of 10 5 parts are colored, तो 5/10। अब देखो 5/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा, 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 1 5 5 2 10, हाफ, तो 10 का हाफ 5 होता है, इसका मतलब हाफ पार्ट्स कलर्ड है और हाफ पार्ट्स अनकलर्ड है ना। अनकलर्ड भी 5/10 हो गया, 5 1 5 5 2 10, 1/2। नेक्स्ट चॉकलेट्स, हाउ मेनी चॉकलेट्स 6 चॉकलेट्स, आउट ऑफ 6 कितनी कलर्ड है 3,
तो 6 का 3 हाफ, तो हो गया 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हाफ हो गया, और अनकलर्ड भी हाफ हो गया। अब ये कितने सर्कल है? 8। आउट ऑफ 8 कितने कलर्ड है? 4। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 4/8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हाफ कलर्ड और हाफ अनकलर्ड। ये तो देख के पता चला ना, 8 है, 4 कलर्ड है, 4 अनकलर्ड, तो हाफ कलर्ड है, हाफ अनकलर्ड है। ऐसे चॉकलेट्स में भी देखा, टोटल चॉकलेट्स आर 6, आउट ऑफ 6 3 कलर्ड, 3 अनकलर्ड, है ना। ये देख के ही करना है। अभी डू एज डायरेक्टेड। फिल ब्राउन कलर इन 1/4 पार्ट ऑफ द चॉकलेट। 1/4 पार्ट ऑफ द चॉकलेट मतलब कितने चॉकलेट्स के पार्ट है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल पार्ट्स 12, टोटल पार्ट्स 12, ठीक है। ओके, सो 1/4 पार्ट ऑफ चॉकलेट ब्राउन करना है, तो 1/4 ऑफ 12। यहाँ पे वैसे देखो हम ऑफ लिखते हैं, ऑफ का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ, सॉरी, 1/4 ऑफ 12 क्या करना है? ब्राउन कलर करना है, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम उसको लिखते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12। सो 4 3 जा 12 एंड 3 1 जा 3, तो कितने पार्ट्स ब्राउन करने हैं? 3। फिल ब्लैक कलर इन हाफ पार्ट ऑफ द चॉकलेट। अब हाफ पार्ट ऑफ द चॉकलेट मतलब हाफ मीन्स 1/2 ऑफ 12, है ना। तो 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, इसका मतलब कितने पार्ट्स ब्लैक करने हैं? 6। सो हाउ मच पार्ट इज रिमेनिंग? अब 3 हमारे हो गए ब्राउन कलर और 6 हो गए ब्लैक, तो 6 + 3 9, है ना। 6 + 3 क्या हो गया? 9, एंड टोटल पार्ट्स कितने थे? 12। तो सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 12, हाउ मेनी रिमेनिंग? 3 रिमेनिंग, लिखा है ना, रिमेनिंग पार्ट 3। तो हाउ मच पार्ट इज रिमेनिंग? फिल रेड कलर इन इट, कितने पार्ट्स मतलब रह गए उसको रेड कलर कर दो। सो 6 + 3 9, तो रिमेनिंग पार्ट्स 12 - 9 = 3। अब यहाँ पे देखो कुछ हेड्स दी हुई है बच्चों की, तो फिल ब्लू कलर इन 1/3 ऑफ कैप। टोटल कितनी कैप से पहले काउंट करो, यहाँ से काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, टोटल 15 कैप्स है, ठीक है। फिल ब्लू कलर इन 1/3, तो 1/3 ऑफ 15। जब इस तरीके से दिया हो ना कि 1/3 कलर करो, 3/5 कलर करो, तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ काउंट करो कितने हैं। टोटल है 15 कैप्स, तो आउट ऑफ 15 हाउ मेनी ब्लू कलर? 1/3, है ना। तो 1/3 ऑफ 15 हो गया, 3 से 15 5 टाइम कट गया, 5 1 जा 5, इसका मतलब कितनी कलर को, कितनी कैप्स को ब्लू कलर करना है? 5। नाउ फिल ग्रीन कलर 3/5 ऑफ 15, तो 3/5 ऑफ 15, तो 5 से 15 3 टाइम कटा, 3 3 जा 9, तो कितनी कैप्स को ग्रीन कलर करेंगे? 9। सो हाउ मेनी कैप्स आर लेफ्ट? तो पहले 9 + 5 कितना हो गया? 14, और टोटल कैप्स कितनी थी? 15, तो 15 - 14 = 1। 1 कैप इज रिमेनिंग, एक कैप बच जाएगी कलर के लिए। समझ में आया किस तरह से निकालना है? नेक्स्ट देखो, फिल येलो कलर इन 1/4 पार्ट ऑफ द व्हील। अब ये व्हील दिया है, तो व्हील में कितने पार्ट्स हैं पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पार्ट्स है। तो कितने को येलो कलर करना है? 1/4, तो 1/4 ऑफ 12 हो गया, है ना। जब भी पूछा हो टोटल पार्ट्स निकालो और उसका जितना भी फ्रैक्शन दिया हो मल्टीप्लाई बाय वो कर दो। तो 1/4 ऑफ 12, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 से 12 कटा 3 टाइम्स, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, इट मीन्स कितने पार्ट को येलो कलर करेंगे? 3 पार्ट। फिल ऑरेंज कलर इन 1/12 5/12 पार्ट ऑफ द व्हील, तो 5/12 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 12 पार्ट्स है, तो 12 1 जा 12, 1 5 जा 5, तो 5 पार्ट्स को ऑरेंज कलर करेंगे। फिल ब्राउन कलर इन 1/12 पार्ट ऑफ द व्हील, तो 1/12 पार्ट ऑफ द व्हील मतलब 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 1 जा 12, 1 1 जा 1, ओनली 1 पार्ट को क्या करेंगे? ब्राउन कलर करेंगे। हाउ मच पार्ट इज रिमेनिंग? अब कितना पार्ट बच गया? 3 पार्ट येलो हो गया, 5 ऑरेंज हो गया,
1 ब्राउन हो गया, तो 3 + 5 8, 8 + 1 9, टोटल कितने पार्ट थे 12, 12 - 9 = 3, तो 3 पार्ट्स रिमेनिंग है ना। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, अब आप देखो टोटल कितने पार्ट है 3, आउट ऑफ 3 1 पार्ट इज शेडेड, तो क्या बन गया 1/3, इट मींस दिस इज द आंसर। ये 1 होल पार्ट है, होल को बीचों बीच से डिवाइड किया, मतलब हाफ पार्ट शेडेड है, 1/2 आंसर ऑफ दिस इज दिस। नाउ 3 पार्ट है, 3 में से 2 पार्ट शेडेड, तो क्या फ्रैक्शन बनेगा 2/3, दिस इज द आंसर। नाउ 1 2 3 4 5 पार्ट्स, आउट ऑफ 5 3 पार्ट्स आर शेडेड, तो फ्रैक्शन इज 3/5, and this is 4 part, out of 4 1 part is shaded, मतलब 1/4, this is the answer। तो आप पिक्चर देख के समझ रहे हैं किस तरह से करना है। अब एक और है देखो सी, 1 2 3 4 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड, तो क्या फ्रैक्शन बना 3/4। 1 2 3 4 5, 5 में से 4 पार्ट शेडेड, तो 4/5। 1 2 3 4, 4 में से 2 पार्ट शेडेड, 2/4। 1 2 3 4 5 में से 1 पार्ट शेडेड, तो 1/5। 1 2 3 4 5 में से 2 पार्ट शेडेड, तो 2/5 इज द आंसर। आप इस तरह से लाइन भी खींच सकते हो, ऐसे नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब राइट द मिसिंग नंबर इन द बॉक्सेस टू शो इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे बॉक्सेस बना के दिए हुए हैं, आपको देखना है उसके इक्वल पार्ट्स लिखना है। दिस इज 1 बॉक्स, this box is divided into 2 parts, so one is half, another is also half। Now this half part is also divided in 2 parts, so half का एक 2 हाफ और हो गया, तो 1 हाफ का क्या हो जाएगा 1/4 1/4, तो इस हाफ के भी 2 पार्ट हो जाएंगे 1/4 1/4। अब ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, एक पार्ट में लिखा है दिस इज 1/5, ये भी 1/5 होगा क्योंकि 5 पार्ट में से 1 पार्ट, तो फ्रैक्शन इज 1/5 1/5 1/5 1/5। फिर इस 1/5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये 2 में डिवाइड हो गए, ये 2 में, तो ये 2 में, ये तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पार्ट्स 10, आउट ऑफ 10 दिस इज 1 पार्ट, तो फ्रैक्शन इज 1/10, ये भी 1/10 होगा, ये भी 1/10 होगा। समझ में आया ना कैसे, मतलब जो फोटो दी हुई है, पिक दी हुई है, उसको देख के हमें फ्रैक्शन बनाना है। यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब दिस इज 1 पार्ट, इस 1 पार्ट के 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो टोटल पार्ट कितने हो गए 2, तो 2 में से ये 1 पार्ट, तो फ्रैक्शन इज 1/2। फिर इस हाफ पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इस हाफ पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, टोटल कितने पार्ट हो गए 4, 1 2 3 4, तो फ्रैक्शन इज 1/4। अब यहाँ पे उन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया है ना, 1 2 3 4 5, तो आउट ऑफ 5 दिस इज 1/5, 1 पार्ट, तो ये भी 1/5 होगा, ये भी 1/5 होगा। अब फिर इस 1/5 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, टोटल कितने पार्ट्स हो गए 10, तो आउट ऑफ 10 दिस इज 1 part, fraction is 1/10। Now see this page number 55 में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे गलती से एक बॉक्स ज्यादा दे दिया है, क्योंकि फ्रैक्शन लिखा है 1/3, इसका मतलब ये 3 पार्ट्स है, तो आउट ऑफ 3 दिस इज 1/3, ये भी 1/3 हुआ, ये भी 1/3 हुआ। फिर इस 1/3 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, it is also divided in 2 parts, it is also divided in 2 parts, the total parts are 6, 1 2 3 4 5 6, out of 6 this is 1 part, so fraction is 1/6, so this is also 1/6, this is also 1/6 है ना, तो ये फ्रैक्शन हो गए। नाउ डी में देखो, अब आप यहाँ पे 1/4 लिखा है और उसके ऊपर 2 ब्लैंक लाइन है, तो इट मीन्स दिस इज 1 होल पार्ट, तो यहाँ पे आएगा 1, ये एक 1 होल पार्ट है। इस 1 होल पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पे बीच में लाइन दी हुई है आपकी बुक में देखना, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2। फिर इस हाफ पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया और इस हाफ को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो टोटल कितने पार्ट हो गए 4 पार्ट है ना, तो आउट ऑफ 4 दिस इज 1 पार्ट, तो फ्रैक्शन इज 1/4, दिस इज ऑल्सो 1/4, यहाँ तो दिया ही है, ये भी 1/4। फिर इस 1/4 पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये 2 पार्ट्स में हुआ, ये 2 पार्ट्स में हुआ, ये 2 पार्ट्स में, ये 2 पार्ट्स में, टोटल कितने पार्ट्स हो गए 8, और ये 8 में से दिस इज 1 पार्ट, उसका फ्रैक्शन हो गया 1/8। तो जिस तरीके से ये 1 होल था, उस होल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 1/2, फिर इस 1/2 को 2 पार्ट्स में किया, इसको भी 2 पार्ट्स में किया, तो टोटल पार्ट्स हो गए 4, तो आउट ऑफ 4 दिस इज 1 पार्ट। फिर इस 1/4 को 2 पार्ट में किया, इसको भी 2 पार्ट में किया, तो ऐसे 8 पार्ट्स हो गए, तो आउट ऑफ 8 दिस इज 1 पार्ट, तो फ्रैक्शन इज 1/8। Now complete the picture as per instructions. The picture shows 1/5 part of a flower. अब एक फ्लावर की पिक्चर में
एक खाली उसका पेटल बना के दिया है आपको, 1 petal is given, दिस इज 1/5 ऑफ द फ्लावर, उससे फ्लावर का 1/5 है, तो कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर पेटल्स। इसका मतलब ये 1/5 है, तो टोटल कितने पार्ट्स है 5, तो ये 5 का 1 पार्ट है, तो एक दिया हो तो हमें और कितने बनाने, 4 पेटल्स बनाएंगे। देखो दिस इज 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो 1 + 1 2 + 3 + 4 + 5, तो ये क्या हो गया 5/5, 5 1 जा 5, तो 1 फ्लावर बन गया नहीं बन गया। तो 1/5 पेटल आपको दिया है, बाकी आपको कंप्लीट करना है, तो 1/5 से पता चलता है टोटल पार्ट्स 5 है और 5 में से ये 1 पार्ट है, तो हमको 1 तो दिया हुआ है, तो 4 और पेटल बनाएंगे, तो ये पूरा पेटल बन गया। नाउ द पिक्चर शोज 1/3 पार्ट ऑफ अ ब्लेड्स ऑफ अ फैन, फैन के है ना, फैन का ये ब्लेड है और ये 1/3 है, 1/3 मतलब 3 पार्ट्स है, 3 में से 1 पार्ट है, तो कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर ब्लेड्स, मतलब 2 और बना दो, तो 1/3 1 + 1/3 + 1/3, तो 3/3 = 1, 1 होल फैन बन जाएगा ना। तो 1/3 पार्ट दिया हुआ है, आपको पिक्चर से कंप्लीट करना है, होल बनाना है, तो 1/3 मतलब 3 पार्ट में से 1 पार्ट दिया है, तो आपको 2 पार्ट्स और बनाने हैं, है ना। नेक्स्ट द पिक्चर शोज हाफ पार्ट ऑफ अ ब्लेड ऑफ अ फैन, मतलब एक फैन के हाफ ब्लेड दिए हुए हैं, कंप्लीट द पिक्चर, हाफ दिए मतलब 2 दिए, तो हाफ का डबल क्या हो जाएगा 4, तो मतलब 2 हमें 2 दिए हुए 2 और बनाने हैं, तो 2 और बना दो। नेक्स्ट द पिक्चर शोज 3 पार्ट ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार, कार में कितने व्हील होते हैं 4, आउट ऑफ 4 3 व्हील्स तो दिए हुए हैं, मतलब 3/4 दिया हुआ है ना, और एक और हमें व्हील बनाना, तो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट द पिक्चर टू ड्राइंग रिमेनिंग व्हील, तो 1 2 3 4 व्हील्स होते हैं ना कार में, 3 दिए हुए हैं, मतलब 3 4 में से 3 दिए हुए हैं, फ्रैक्शन मतलब 3/4 दिया हुआ है, खाली एक व्हील और बनाना तो कंप्लीट हो जाएगा। Now the picture shows 3/5 part of a apple on a branch, मतलब इस ब्रांच में 3/5 पार्ट दिया हुआ है, 3/5 मतलब 5 में से 3 एप्पल दिए हुए हैं, तो कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग अदर एप्पल्स, तो 2 और बना देंगे, तो 5/5 = 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो ये 2 एप्पल्स में और बना दिए। अब हमारे जो है थोड़े कैलकुलेशन वाले सम्स आते हैं, ये ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। रामू wanted to give these vegetables to his friends. He gave Tinu 1/5 of the tomatoes and 1/3 of the potatoes. रामू के फील्ड में ये पोटैटो और टोमेटोज उगे, तो टोटल पोटैटो काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 पोटैटोज है एंड टोटल टोमेटोज 20 है। तो अब ये अपने फ्रेंड्स को देना चाहता है, तो उसने क्या किया, टीनू को 1/3 1/5 ऑफ द टोमेटोज दिए एंड 1/3 ऑफ पोटैटोज दिए, तो देखो मीनू पार्ट क्या दिया उसने 1/5 ऑफ टोमेटोज, है ना टीनू को, तो टीनू का पार्ट क्या हो गया 1/5 ऑफ 20, मतलब 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 5 4 जा 20 4 1 जा 4, मतलब कितने टोमेटोज दिए उसने टीनू को 4, एंड 1/3 ऑफ पोटैटो, तो 1/3 ऑफ पोटैटो, पोटैटो टोटल कितने 18, तो 1/3 ऑफ 18, तो 3 6 जा 18 6 1 जा 6, मतलब उसने 4 टोमेटोज दिए टीनू को और 6 पोटैटोज दिए। मीनू गॉट 2/5 of the tomatoes, मतलब 2/5 of the tomatoes, तो 2/5 of 20, टोटल टोमेटोज कितने 20, तो 2/5 of 20, तो 5 4 जा 20 4 2 जा 8 and 3/6 of the potatoes, 3/6 of 18, 6 3 जा 18 3 3 जा 9। डीनू गॉट द लेफ्ट वेजिटेबल, अब जो बच गए वो डीनू को मिले, सर्कल टीनू शेयर इन रेड, मीनू शेयर इन ग्रीन एंड डीनू शेयर इन येलो, ये कलर आपको खुद करना है। देखो टीनू को 4 टोमेटो, तो मतलब टीनू की जो सब्जियां हैं वो रेड करोगे, रेड 4 टोमेटो रेड एंड 6 पोटैटो रेड। मीनू के शेयर को ग्रीन करोगे, मीनू को 8 टोमेटो को ग्रीन और 9 पोटैटो को,
अब जो सब्जियां बच गई तो कितनी बच गई कैसे मालूम चलेगा? टोमेटोज इसको गए 4, इसको गए 8, 8 + 4 12 है ना। तो 20 में से 12 माइनस हुआ 8 बचा, तो तीनों टोमेटोज कितने मिले? 8। और पोटैटो तीनों को मिले 6 और इसको मिले मीनू को मिले 9, तो 9 + 6 15, 18 माइनस 15 3, तो दीनू को कितने मिले पोटैटो? 3। ये आपको यहाँ पे करना है, देखो टोटल टोटल टोमेटोज मीनू तीनों को मिले 4 और इसको मिले 8, तो 4 + 8 12, टोटल टोमेटोज कितने थे? 20, 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8, तो 8 उसको टोमेटो मिले। अब पोटैटो तीनों को मिले 6 प्लस इसको मिले 9, तो 6 + 9 कितना हो गया? 15, और टोटल कितने पोटैटो थे? 18, तो 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3, तो तीनों को 3 पोटैटो मिले। इस तरीके से निकाला, समझ में आया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंकी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 20 चॉकलेट्स अमंग हर फ्रेंड्स। पिंकी के पास 20 चॉकलेट्स हैं और वो अपनी फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। शी गिव्स 1/4 ऑफ द चॉकलेट टू निशा। निशा को कितनी दी उसने? 1/4 ऑफ 20। देखो यहीं कहीं सॉल्व करते जाएंगे। 1/4 ऑफ 20, तो 4 5 = 20, 5 1 = 5। इसका मतलब निशा को कितनी चॉकलेट मिली? 5। दिशा 1/5 ऑफ द चॉकलेट टू दिशा। दिशा को कितनी दी उसने? 1/5, तो 1/5 ऑफ 20, 5 4 = 20, 4 1 = 4, तो दिशा को कितनी चॉकलेट मिली? 4। एंड 2/5 ऑफ द चॉकलेट्स टू सीमा। सीमा को उसने 2/5 ऑफ चॉकलेट दी, तो 2/5 ऑफ 20, तो 5 4 = 20, 4 2 = 8। ठीक है, तो अभी सर्कल निशाज शेयर इन ब्लू। निशा का जो शेयर है उसको ब्लू कलर करो। दिशा शेयर इन ऑरेंज, दिशा के जो शेयर है उसको ऑरेंज कलर करना। एंड सीमा शेयर्स इन वॉयलेट, और सीमा को जो चॉकलेट मिली उसको वॉयलेट कलर करना। एंड रिमेनिंग शेयर इन ब्लैक, और जो बच जाएंगी उनको ब्लैक कलर करोगे। मतलब 5 कलर करोगे आप ब्लू, और 4 को करोगे ऑरेंज, और सीमा को कितने? 8 को करोगे वॉयलेट। तो टोटल कितना हो गया? 8 + 4 12, 12 + 5 17, तो 3 चॉकलेट्स बच जाएंगी। उन 3 चॉकलेट्स को आपको ब्लैक कलर करना है। समझ में आया? ये आपको खुद से करना है। अभी देखो, Dinu's vegetable field has 9 equal parts. He grows vegetable in it. Answer the following questions on the basis. अब ये दीनू का वो है, फील्ड है, उसको उसने 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे? देखो ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, 9 इक्वल पार्ट्स में उस फील्ड को डिवाइड किया है। और उसमें क्या क्या ग्रो किया है? चिली, पोटैटो, ब्रिंजल, स्पिनच, टोमेटो, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, टोमेटो, ये उसने उसमें ग्रो किया है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इसमें देखो स्पिनच आउट ऑफ 9 पार्ट्स 1 पार्ट में ही ग्रो है, तो हो गई 1/9। ब्रिंजल कितने पार्ट में ग्रो किया है? उसे 2 पार्ट्स में है, तो आउट ऑफ 9 2 पार्ट्स में ब्रिंजल ग्रो है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 2/9। फिर चिली, चिली 9 पार्ट में से 1 पार्ट में ग्रो किया है, तो फ्रैक्शन इज 1/9। पोटैटो आउट ऑफ 9 2 पार्ट्स में ग्रो किया है, तो फ्रैक्शन इज 2/9। एंड टोमेटोज आउट ऑफ 9 3 पार्ट्स में ग्रो किया है, तो 3/9। 3/9 को कटता है, 3 के टेबल में आता है, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 1/3 पार्ट में उसने टोमेटोज ग्रो किए। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए, वो हमको लिखना है। विच वेजिटेबल्स ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड? बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड, व्हाट पार्ट? वो बोले सबसे ज्यादा उसने कौन सी सब्जी ग्रो की अपनी फील्ड में? तो 3 पार्ट में क्या ग्रो किया है उसने? टोमेटो, तो टोमेटो लिखेंगे। वेजिटेबल का नाम लिखना है टोमेटो। एंड विच पार्ट? पार्ट ऑफ टोमेटो इज
3/9, 3/9 को कट किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 पार्ट में उसने क्या किया, 1/3 पार्ट में उसने टोमेटोज ग्रो किए। ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज एंड ब्रिंजल्स? तो पोटैटोज कितने पार्ट में ग्रो किए, देखो 2/9, आउट ऑफ 9 2 पार्ट्स में उसने पोटैटो ग्रो किए, 2/9 पार्ट्स। ब्रिंजल ऑल्सो 2 पार्ट में ग्रो किए, तो 2/9 पार्ट्स। मतलब ये देख के आपको नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनच एंड चिली? 1 आउट ऑफ 9 पार्ट, ओनली 1 पार्ट में स्पिनच ग्रो किया है और 1 पार्ट में चिली। दोनों का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1/9 पार्ट, 1/9 पार्ट। How many times more is the part of the potatoes than the part of spinach? मतलब spinach से how many times more is the part of the potatoes? potato कितने ज्यादा उसने कितने टाइम्स ज्यादा ग्रो किए spinach से? 2 टाइम्स। spinach में तो 1, देखो spinach एक ही बार ग्रो किया है, पोटैटो 2 डबल हो गया spinach का, तो मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल इज गिवन हेयर, आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस। अब यहाँ पे एक प्राइस लिस्ट दी हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हम देखो डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम जब सब्जी लेने जाते हैं ना, तो इस तरीके से हम, अगर ये हमें समझ में आ जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पोटैटोज 15 रुपीज के जी, प्राइस पर के जी मतलब 1 kg का रेट दिया है। टोमेटोज 20 रुपीज के जी, लेडीज फिंगर 18 रुपीज के जी, कैबेज 12 रुपीज के जी, ऑनियन 16 रुपीज के जी। तो हाउ मच डज 2 kg ऑफ पोटैटोज कॉस्ट? तो 2 kg पोटैटो की कॉस्ट क्या होगी? तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो इज 15, तो कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ पोटैटो को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 15 2 जा 30। फाइंड द कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑफ टोमेटो। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटो इज 20 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑफ टोमेटो इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 10 जा 20, 10 1 जा 10। और वैसे भी देखो जब 1 kg की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो हाफ की क्या हो जाएगी, 20 का हाफ 10 रुपीज। हाउ मच डज 3 1/2 kg ऑफ लेडीज फिंगर कॉस्ट? तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ लेडी फिंगर्स क्या है, 18 है ना। तो कॉस्ट ऑफ 3 1/2 kg ऑफ लेडी फिंगर इज इक्वल टू, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन, कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दोगे, 2 3 जा 6, 6 + 1 7/2 मल्टीप्लाई बाय 18। 2 से 18 9 टाइम कट गया, एंड 9 7 जा 63, मतलब 3 kg एंड हाफ kg, 3.5 kg लेडीज फिंगर की कॉस्ट कितनी होगी, 63 रुपीज। Now find the cost of 1.5 kg of cabbage. The cost of 1 kg cabbage is 12 rupees. The cost of 1/2 kg of cabbage. फिर ये mixed fraction है, convert it into improper fraction. 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2 multiply by 12. 2 6 जा 12, 6 3 जा 18। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। अगर कभी आप सब्जी लेने जाओ ना, तो आपको अगर शॉपकीपर बोले कि 1 kg ऑनियन का कॉस्ट 16 रुपीज है, और आपको 1.5 kg लेना है ना, तो 1/2 ऑफ 16 करोगे, 1/2 ऑफ 16 है ना, सॉरी 1.5 kg, 2 1, पहले इसको हम इम्प्रॉपर बना लेंगे, 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2 multiply by 16, so 2 8 जा 16 and 8 3 जा 24, तो मतलब 1.5 kg ऑनियन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 24। इस तरीके से अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में हम डेली यूज में जो यूज करते हैं कैलकुलेशन, वो हम इससे कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट नीचे जाएंगे, हाउ मच डज 1/4 kg ऑफ ऑनियन? तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ऑनियन इज 16 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑनियन इज इक्वल टू, इसको हम पहले कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इम्प्रॉपर में, तो 4 1 जा 4, 4 + 1 5, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 4 से 16 कटा 4 टाइम, 4 4 जा 16, 5 5 जा 4 5 जा 20, तो कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ ऑनियन इज 20 रुपीज। हाउ मच डज 2 1/2 kg ऑफ लेडीज फिंगर कॉस्ट? तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ लेडी फिंगर इज गिवन, हाउ मच, 18 रुपीज, है ना। सो कॉस्ट ऑफ 2 1/2 kg ऑफ लेडी फिंगर, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले इम्प्रॉपर में,
तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 15, है ना, 18, सॉरी 18 है, तो 2 9 जा 18, 9 5 जा 45, आंसर हो गया 2.5 kg ऑफ लेडीज फिंगर का 45. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 3 अपॉन 4 kg ऑफ कैबेज एंड 1 अपॉन 3 kg ऑफ पोटैटो. तो कॉस्ट ऑफ 4 3 अपॉन 4 kg ऑफ कैबेज इज इक्वल टू 1 kg कैबेज का कॉस्ट 12 रुपीज है. तो 4 3 अपॉन 4 kg का, तो पहले 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19 upon 4 multiply by 12, 4 3s are 12, 19 3s are 57. And cost of 1 upon 3 kg of potato, 1 upon 3 cost of 1 kg of potato is 15. So 3 5s are 15, 5 1s are 5. Total cost 57 plus 5 is equal to 62. मतलब पहले कैबेज की कॉस्ट निकाली, फिर पोटैटोज की कॉस्ट निकाली, दोनों को ऐड कर दिया. सेम थिंग इज हेयर. हाउ मच टोटल ऑफ 2 1 upon 4 kg of tomatoes, 3 upon 4 kg of onions, and 1 upon 5 kg of potatoes. So 2 1 upon 2 1 upon 4 kg of tomato is multiplied by 20. Cost of 1 kg of tomato is 20. Now the 4 2s are 8, 8 plus 1 9, 9 upon 4 multiplied by 20, 4 5s are 20, 5 9s are 45. 3 3 upon 4 multiplied by 16. Cost of 1 kg of onion is 16. So 4 3s are 12, 12 plus 3 15 upon 4 multiplied by 16, 4 4s are 16, 15 4s are 60. 1/5 kg of potato मतलब multiply by 15, 5 3s are 15, 3 1s are 3. Total cost 45 plus 60 plus 3 is equal to 108. इस तरीके से करना है. Now next question देखो. Sonal has to travel 1 kilometer to reach school. सोनल अपने घर से स्कूल जाने के लिए 1 किलोमीटर चलती है. How much total distance does she travel to go to school and coming back to home from school? अब घर से स्कूल जाएगी तो स्कूल से घर आने के लिए भी उसको उतना ही कवर करना पड़ेगा. तो मतलब जितना डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, है ना. डिस्टेंस फ्रॉम सोनल्स होम टू स्कूल इज 1 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस शी ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कमिंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2. अब इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, तो 2 1s are 2, 2 plus 1 3, 3/2 multiply by 2, 2 2s are 1, 1 3s are 3. तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है वो? 3 किलोमीटर, है ना. नेक्स्ट, भावना बॉट अ पेंसिल एंड एन इरेजर फॉर ₹8.50, मतलब 8 रुपीज 50 पैसे का वो दो चीज खरीद के लाई, पेंसिल और इरेजर. शी गेव 10 रुपीज टू द शॉपकीपर. अब उसने शॉपकीपर को 10 रुपीज दिए. द शॉपकीपर गेव बैक द कॉइन्स ऑफ 50 पैसा. अब शॉपकीपर ने जो उसको पैसे वापस किए वो 50 पैसे के कॉइन वापस किए. तो हाउ मेनी कॉइन्स डिड शी रिसीव, तो कितने कॉइन वो रिसीव करेगी. तो पहले तो देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर इज 8 रुपीज 50 पैसा. मनी गेव टू शॉपकीपर, उसने कितनी मनी दी उसको? 10 रुपीज. तो शॉपकीपर उसको कितना पैसे वापस करेगा? तो पहले हम 10 से 8 रुपीज 50 पैसे को माइनस कर देंगे. सी 0 से 0 0, यहाँ 10 से एक बोरो लिया, यहाँ रह गया 9, 10 minus 5 5, 9 minus 8 1, मतलब 1 रुपीज 50 पैसा शॉपकीपर भावना को रिटर्न करेगा. अब 50 पैसा मतलब 1 रुपीज के अंदर 250 पैसे के कॉइन होते हैं ना. 50 प्लस 50 100 पैसा, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज, ये आपको पता है ना. 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, है ना. तो 100 पैसे, 50 पैसा चलेगा ठीक से. देखो 50 पैसा प्लस 50 पैसा इज इक्वल टू 100. 100 पैसा, 100 पैसा मतलब 1 रुपीज. डॉक्टर शॉपकीपर ने कितना पैसा वापस किया? 1 रुपीज 50 पैसा. तो 50 पैसा तो एक हो गया और 1 रुपीज के अंदर 250 पैसा हो गया. तो मतलब शी रिसीव 3 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा. मतलब शॉपकीपर ने उसको 50 पैसे के कितने कॉइन वापस किए? 3 कॉइन वापस किए. समझ में आया ना कैसे? नाउ नेक्स्ट, देयर वाज एन अनाउंसमेंट इन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन दैट ओखा एर्नाकुलम एक्सप्रेस इज नाउ रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर. अब अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट हो रहा था कि ओखा एर्नाकुलम जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो आधा घंटा लेट चल रही है. इफ द राइट टाइम इज 12:45, what time is the train expected to come at Ahmedabad? उसका जो राइट टाइम है पहुंचने का वो 12:45 का है.
है ना, 12:45 में वो अहमदाबाद पहुंचती है और वो आधे घंटे लेट चल रही है, तो कितने बजे पहुंचेगी? तो राइट टाइम है ट्रेन का 12:45 और ट्रेन लेट बाय हाफ एन आवर, दैट इज 30 मिनट्स, है ना। तो ट्रेन एक्सपेक्टेड टाइम टू कम क्या करेंगे, पहले हम मिनट्स को प्लस करेंगे। देखो 12 आवर्स को तो अभी साइड में रहने दो, 45 प्लस 30, 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 75 मिनट्स हो गया, है ना। दोनों को ऐड किया तो 055, 4 प्लस 3 7। अब 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है, ये मैंने फोर्थ स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया था ये। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो 75 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर 15 मिनट्स, है ना। 75 में से 60 निकल गया, उसका 1 आवर बन गया, तो बचा कितना 15 मिनट्स। तो कितना हो गया 1 आवर 15 मिनट्स। अब ये 1 आवर जो है इस 12 में ऐड हो गया, तो कितने हो गए 13 आवर्स। तो 12 के बाद 13 आवर्स हमारा उसमें होता है 24 क्लॉक आवर्स में, लेकिन 12 बजे के बाद क्या बचता है 1, तो अहमदाबाद पहुंचने का टाइम क्या हो जाएगा 1:15। समझ में आया क्या किया? 12:45 पर ट्रेन पहुंचती थी, अभी वो बोल रहे 30 मिनट्स लेट चल रही है, तो मिनट्स को हमने ऐड किया, तो 45 प्लस 30 हो गया 75 मिनट्स, है ना। तो आउट ऑफ 75 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो 75 मिनट इज इक्वल टू 75 में से 60 माइनस होके 1 आवर बन गया, बचा कितना 15 मिनट्स, मतलब 1 आवर 15 मिनट्स। ये 1 आवर 12 के साथ ऐड हो गया, तो कितने हो गए 13 आवर्स। तो घड़ी में कितना टाइम हो जाएगा 1 आवर 15 मिनट्स पर ट्रेन जो है अहमदाबाद पहुंचेगी। अब धारा विल गेट ऑफ एट सूरत स्टेशन आफ्टर 4.5 आवर फ्रॉम द स्टेशन, व्हाट टाइम विल शी गेट ऑफ? अब ट्रेन चली 1:15 मिनट्स पे, अब धारा को सूरत में उतरना है 4.5 आवर के बाद, तो कितना टाइम हो रहा होगा 4.5 मतलब 4:30 मिनट्स, 4:30 बजे बोलते हैं ना, 4.5 आवर मतलब 4:30 मिनट्स। तो 1:30 पर ट्रेन चली है ना, और वो 4.5 आवर के बाद उतरेगी, तो 1:15 में हम 4:30 ऐड कर देंगे, तो 4 5 प्लस 0 5 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5, मतलब 5:45 मिनट्स पे वो कहाँ उतरेगी सूरत स्टेशन पे उतरेगी। शिल्पा विल टेक 9 hours and 30 minutes to reach पनवेल। अब शिल्पा जो अहमदाबाद से चली थी उसको 9 घंटे 30 मिनट्स के बाद पनवेल पहुंचना है, तो कितने बजे पहुंचेगी? तो ट्रेन टाइम कितना था अहमदाबाद में 1:15 मिनट्स, है ना। शिल्पा कितनी देर बाद पहुंचेगी 9 hour 30 मिनट्स के बाद, इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा 5 3 प्लस 1 4 9 प्लस 1, मतलब वो रात के 10:45 मिनट्स पर पनवेल पहुंचेगी। समझ में आया किस तरीके से किए हमने ये सम्स? अब है टेस्ट योरसेल्फ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है। इफ अ फिगर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ, है ना। एक कोई फिगर है, जैसे ये फिगर है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड हाफ, वन पार्ट इज कॉल्ड हाफ। तो वही पूछा है इन्होंने, इफ अ फिगर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो वन पार्ट इज कॉल्ड हाफ, तो ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 1 kg of potato is 16, what is the cost of 1.5 kg of potato? मतलब 1 kg की कॉस्ट कितनी है 16 रुपीज, so 1 and 1 upon 2 of 16, now this is mixed fraction, convert into improper, 2 ones are 2, 2 plus 1 3, 3 upon 2 multiply by 16, 2 8s are 16 and 8 3s are 24, इसका मतलब कितना हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, 1.5 kg of potato की कॉस्ट 24 रुपीज। द शेडेड पार्ट इज, अब टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल पार्ट्स 16, आउट ऑफ 16 कितने पार्ट शेडेड है 8 पार्ट्स, तो फ्रैक्शन बना 8/16। अब देखो 8 और 16 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 1 8 8 2 16, हाफ पार्ट। वैसे भी देखो टोटल पार्ट्स थे 16, 16 में से 8 पार्ट्स आर शेडेड, तो हाफ पार्ट शेडेड है, तो ऑप्शन ए। हाउ मच इज द 1/3 पार्ट ऑफ 30, 30 का 1/3 कितना होता है, देखो किया है 1/3 ऑफ 30, तो 3 10s are 30, 10 1s are 10, क्या होता है 10 रुपीज। जब इस तरह से पूछा हो ना 1/3 ऑफ दिस, 1/5 ऑफ दिस, 2/5 ऑफ दिस, तो आपको उस नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है फ्रैक्शन को, और नीचे से क्रॉस में तो डिवाइड हो जाता है, उस वजह से ये 2 8s are 16 और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3s are 24, तो 1/3 पार्ट ऑफ ₹30, 30 का 1/3 पार्ट कितना होगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 30, 3 10s are 30, 10 1s are 10,
द क्लॉक शोज 7 o'clock राइट नाउ, अभी उसमें 7 बज रहे हैं. What time will it show after 1.5 hour? 1.5 hour के बाद क्या टाइम शो करेगा? देखो 1.5 मतलब 1 hour 30 minutes, हाफ आवर मतलब 30 minutes. तो 7 बज रहे हैं, तो आफ्टर 1:30 03 8 बज के 30 मिनट शो करेगा. मतलब 1.5 आवर के बाद कितना बज रहा होगा? 8:30 बज रहा होगा. तो ये थी आपकी वर्कबुक. अच्छे से देखना, समझना. एक बार में वीडियो में नहीं समझ में आया, दोबारा से देखना, क्योंकि जब ये सब समझने का है और जो ये कैलकुलेशन है वो हम डेली लाइफ में यूज करते, वो वाली कैलकुलेशन है. इसके बाद जो पीछे लेट्स डू होमवर्क होता है, वो आपको खुद से करने हैं. इतना सब मैंने पूरी वर्कबुक कराई, पूरा चैप्टर. उसके बाद जो पीछे सम्स दिए हुए लेट्स डू होमवर्क, वो बिल्कुल उसके जैसे ही होते हैं. वो आप खुद से करोगे तो ही आपको आएंगे. और जो सम नहीं आए वो मुझसे 4 to 5 के बीच में पूछना. So that's it for this lecture. Okay, bye and take care.